अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का वह इंसान कि जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो बादशाह अपने ही सल्तनत में रहने वाले बेगुनाह लोगों पर तो जुल्म करता ही है और साथ ही वह बादशाह बहुत बड़ा अय्यास और एक वहशी जानवर किस्म का इंसान है। वह अपने बुरे कामों के वजह से एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह तमाम चीज़ें हर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से आती है और वह वजह है साल 2018 में रिलीज हुई पद्मावत नाम की यह फिल्म कि जिसने हिंदुस्तान में अक्सर लोगों के दिमाग में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये नैरेटिव डाली है। वैसे तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। कभी भी कोई भी बादशाह ना ही कभी पूरी तरह से सही हो सकता है और ना ही गलत। ये उसकी नीतियों से पता चलता है कि वह राजा कैसा था और हिस्ट्री होती ही इसीलिए है ताकि हम उससे सीख कर अपने आज और आने वाले कल को बेहतर बना सकें। वैसे तो हमारे मुल्क भारत में बहुत सारे राजाओं ने राज किया है, लेकिन आज हम बात करेंगे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की पैदाइश अफगानिस्तान में सन 1267 ईस्वी में हुई थी, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के बंगाल में ही पैदा हुए। उनका ओरिजिनल नाम अली गुरसब्स था। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी जवानी में कदम रखे तो उस वक्त हिंदुस्तान के तख्त पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के चचा यानी सुल्तान जलालुद्दीन बैठे थे। जलालुद्दीन खिलजी ममलूक सल्तनत के बादशाह कैकुकाबाद के वक्त एक नामवर सिपह सालार थे और अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। फिर 1290 में ममलूक सल्तनत के 3 साल बादशाह न्यू कमर्स को कत्ल करके खिलजी सल्तनत की नींव डाली और खिलजी वंश के पहले सुल्तान बने। लेकिन सुल्तान बनते ही उन्होंने सभी के साथ काफी नर्म रवैया अपना लिया, अपने बड़े से बड़े दुश्मन और बागी को भी माफ करने लगे, जिसका असर ये हुआ कि जो ममलूक सल्तनत के तुर्क सरदार थे जिनको बिल्कुल भी एक गैर तुर्की का सुल्तान बनना पसंद नहीं था, वो अंदर खाने बगावतों को हवा देते रहते, जिससे सल्तनत पर बार बार बगावतें उठने लगी। जिससे तंग आकर के अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चचा को कत्ल करके 1296 में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा, जिसके बाद वह तमाम बागियों के लिए कहर बनकर के टूटा। अपनी रियासत के तमाम बागियों को पूरी तरह से कुचल दिया जो भी उनकी रियासत को तोड़ना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी एक सख्त मिजाज के इंसान थे और उसने अपने दुश्मनों को मारने के लिए गियासुद्दीन बलबन की नीति अपनाई, यानी कि अपने दुश्मनों पर जर्रा बराबर भी रहम नहीं किया करते थे। और इसी सख्त मिजाजी ने इसे हिंदुस्तान का एक ऐसा बादशाह बना दिया कि जिसने चंद ही सालों में हिंदुस्तान के छोटी बड़ी रियासतों को जीतते हुए दिल्ली सल्तनत को उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1305 में मालवा जैसी बड़ी बड़ी और ताकतवर रियासतें जीत ली थी। वहीं दक्षिण भारत में अलाउद्दीन की सेना ने मलिक कफूर की क़यादत में 1308 में देवगिरी, 1310 में वारंगल, 1311 में द्वार समुद्र जैसी सल्तनतें भी जीत ली। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का पहला रूलर था कि जिसने पब्लिक की रोज खाने पीने वाली चीजें खासकर अनाज की कीमतों को फिक्स कर दिया था। जगह जगह किसानों के लिए मंडी और बाजारें बनवा दी थी। अनाज की जमाखोरी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, जिससे अनाज की कीमतें काफी कम हो गई। कोई भी उस वक्त भूखे पेट नहीं सोता था और जब तक अलाउद्दीन खिलजी जिंदा रहे कभी भी अनाज का भाव एक आना भी बाजार में नहीं बढ़ा। खिलजी ने जमीन माप के लिए बिस्वा नाम के इकाई का इस्तेमाल किया। यह प्रणाली किसानों की जमीन और उनकी पैदावार का सही आकलन करती थी। खिलजी ने प्रशासनिक व्यवस्था में जमींदारों और बिचौलियों की पावर्स को लिमिटेड कर दिया। ये लोग आमतौर पर कुछ चौधरी या मुखिया कहे जाते थे। ये किसान से एक्स्ट्रा टैक्स वसूलते थे जो उनकी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे गैर जरूरी टैक्सेस को खत्म कर दिया। खिलजी ने बाजार की कीमतों को नियंत्रित करके खाने पीने की चीजें के दाम काफी कम कर दिए, जिससे सेनाओं की तनख्वाह घटाई जा सकी और एक बहुत बड़ी सेना बनाने में अलाउद्दीन खिलजी कामयाब हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की किताब द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र है कि खिलजी का टैक्स सिस्टम हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन टैक्स सिस्टम था। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत के दौर में बहुत बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे बड़ा कारनामा और जिसके लिए आज भी हिंदुस्तान उसका एहसानमंद है, वो है हिंदुस्तान को मंगोलों के आतंक से बचाना। जिस दौर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान की गद्दी संभाली थी, उस वक्त पूरी दुनिया में मंगोल कहर बरपा रहे थे। मंगोल एक ऐसी फौज हुआ करती थी
जो जिस मुल्क से गुजरती थी उस पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद कर देती थी। मंगोल सेना इंसान तो इंसान जानवर तक को जिंदा नहीं छोड़ती थी और सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ती थी। चीन से लेकर के पूरा मिडिल ईस्ट जीतने के बाद मंगोलों की नज़र अब भारत पर थी। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि भारत के लोग खुशकिस्मत ही थे कि जब मंगोलों ने हिंदुस्तान पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने का इरादा किया तो उस वक्त दिल्ली के तख्त पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तख्त नशीन थे। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सल्तनत मंगोलों के पास थी, जिनके पास सबसे बड़ी, बहादुर, निडर और खूंखार फौज थी, जिनसे मुकाबला करना और जीतना किसी भी बादशाह के लिए नामुमकिन था। लेकिन क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी न सिर्फ एक बहादुर बादशाह थे बल्कि जंग के मैदान के एक कामयाब सिपह सालार भी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को न सिर्फ एक बार हराया बल्कि 6 बार हराया। जारन मंजूर में सन 1297 में, सिविस्तान में 1298 में, किली में 1299 में, दिल्ली में 1303 में और इसी के साथ अमरोहा में 1305 और 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को धूल चटाई और हिंदुस्तान को उसके आतंक से बचाया। मंगोल जब एक बार हार कर भागते तो अगली बार और बड़ी सेना लेकर के आते, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी हर बार मंगोलों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। कहा जाता है कि किली के जंग में अलाउद्दीन खिलजी के सेना ने 8000 मंगोल सैनिकों के सर काटकर उस समय बन रही सिरी फोर्ट की दीवारों पर चुनवा दिया था और इसी वजह से इस किले का नाम सिरी फोर्ट रखा गया, यानी सरों वाला किला। लेकिन आज के दौर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को दागदार और बदनाम करने के लिए जिन कहानियों का सहारा लिया जाता है, उसे अलाउद्दीन खिलजी के शासन के 200 से 300 साल के बाद खिलजी के विरोधियों, खास करके राजपूत राजाओं ने 16वीं सदी में लिखवाई थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मलिक मोहम्मद जैसे की पद्मावत और नारायण दास की चिताईवटा, जबकि 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस छवि को और भी अधिक मजबूत किया ताकि मुस्लिम शासकों को बर्बर और विदेशी आक्रांता के रूप में दिखाया जा सके। यह उनकी डिवाइड एंड रूल की नीति का हिस्सा था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में जितने भी इतिहासकार थे, जैसे अमीर खुसरो, बर्नी और इसामी, जिन्होंने उनके बारे में सही और गलत हर तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन कहीं भी रानी पद्मावत का जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दौर में ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को हमेशा क्रिटिसाइज ही किया है, हमेशा उसकी बुराई ही की है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी की 1000 बुराइयों का जिक्र करने के बावजूद कभी रानी पद्मावती का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। इसलिए आज भी इतिहासकार इस कहानी को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई नाटकीय साहित्य ही मानते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की वफात 2 जनवरी 1316 ईस्वी में हुई, जिसके बाद मात्र 4 साल में ही यह सल्तनत खत्म हो गई। मुगलों से पहले अगर किसी मुस्लिम बादशाह ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिस्से पर राज किया था तो वह थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें।